क्लास 1 आज हम अपनी एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं और उस पोएम का नाम है मिस्टर फॉक्स एंड मिस्टर गोट। ओके क्लास आपकी ये जो पोएम है ये है पेज नंबर 37 पर, तो जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह पेज नंबर 37 पर आ जाइए। यहाँ पर देखें आपके पास बुक के पेज नंबर 37 पर हमारे पास कुछ वर्ड्स गिवन हैं लर्निंग के लिए, यानी याद करने के लिए। अब हम इन वर्ड्स को जो है वो याद करेंगे, यानी हम इनकी स्पेलिंग्स याद करेंगे। WATER water, WATER water, WATER water, WATER water, WATER water, WATER water, MR Mr, MR Mr, MR Mr, MR Mr, MR Mr, MR Mr, RAIN rain, RAIN rain, RAIN rain, RAIN rain, RAIN rain, RAIN rain, DROP drop, DROP drop, DROP drop, DROP drop, DROP drop, DROP drop, LAND land, LAND land, LAND land, LAND land, LAND land, LAND land, DRY dry, DRY dry, DRY dry, DRY dry, DRY dry, DRY dry, LEANS leaves, LEANS leaves, LEANS leaves, LEANS leaves, LEANS leaves, LEANS leaves, SIDE side, SIDE side,
S-I-D-E, side. S-I-D-E, side. S-I-D-E, side. S-I-D-E, side. S-P-L-A-S at splash. 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 D-R-I-N-K as drinks. 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 H-I-G-H, high. 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 T-H-A-N-K, thank. T-H-A-N-K, thank. T-H-A-N-K, thank. T-H-A-N-K, thank. T-H-A-N-K, thank. T-H-A-N-K, thank. B-R-O-T-H-E-R, brother. B-R-O-T-H-E-R, brother. B-R-O-T-H-E-R, brother. B-R-O-T-H-E-R, brother. B-R-O-T-H-E-R, brother. B-R-O-T-H-E-R, brother. L-E-A-P, leap. L-E-A-P, leap. L-E-A-P, leap. L-E-A-P, leap. L-E-A-P, leap. L-E-A-P, leap. अच्छा क्लास, अब हमने जो है वो इन स्पेलिंग्स को जो है वो मेमोराइज किया। अब अगर किसी को ये स्पेलिंग्स नहीं याद हुई तो वो इनको घर पे जाकर बुक खोलेगा और ये स्पेलिंग्स जो है वो बिल्कुल पक्की पक्की याद करेगा। आ गई बात समझ में क्लास? ओके क्लास 1। क्लास 1, अब मैं इस पोएम को रीड करने जा रही हूँ। आपने इसको बहुत गौर से सुनना है और देखना है कि टीचर किस वर्ड को किस तरीके से रीड कर रही हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोग भी इसको ऐसे ही रीड करें। फिंगर रखें अपनी। It is a hot sunny day. Mr. Fox is looking for water. No rain for 3 weeks. Not a drop, thanks. Mr. Fox, the land is so dry. Mr. Fox finds a well. Ah, water.
says Mr. Fox. He leans over the side to look. Class page turn करें. Oh, oh, cries Mr. Fox. He falls into the well. Splash. Mr. Fox drinks the cool water. Then he tries to get out, but the walls are too high. Soon Mr. Goat comes that way. Is the water good, Mr. Fox? He says. Yes, says Mr. Fox. Come down and try it. Mr. Goat jumps into the well. He drinks the cool water. Thank you, brother, says Mr. Goat. Class, come to next page. Now I have to go, but Mr. Goat cannot get out. I'll help, says Mr. Fox. Stand by the wall. I'll get on your back. When I am at the top, I'll put you. When I am at the top, I'll put you. When I am at the top, I'll pull you out. Thank you, says Mr. Goat. Mr. Fox gets on Mr. Goat's back. He goes to the top. Now get me out, says Mr. Goat. Look before you leap, shouts Mr. Fox, and he goes away. Okay class, ये पोएम मैंने आपके सामने जो है वो रीड कर दी है. ओके क्लास, हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वाटर. ठीक है, और वाटर आपको पता है पानी को कहते हैं. सेकंड वर्ड है हमारे पास मिस्टर. ठीक है, अच्छा ये मिस्टर की जो है वो फुल स्पेलिंग नहीं है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है. और ये जो मिस्टर वर्ड है आपने अक्सर सुना होगा अदनान साहब और अली साहब, यानी हम जब उर्दू में हम साहब यूज करते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश में हम मिस्टर कहते हैं. रेन कहते हैं बारिश को, ड्रॉप आपको पता है कतरे को कहते हैं, लैंड कहते हैं जमीन को, ड्राई कहते हैं खुश्क को, लीन्स का मतलब होता है झुक जाना, साइड कहते हैं आपको पता है साइड हम किसे कहते हैं, किनारे को कहते हैं. स्प्लैश जैसे मैंने आपको बताया कि आवाज आना, पानी में अगर हम कोई चीज फेंके तो एकदम से जो आवाज आती है उसको स्प्लैश कहा जाता है. ड्रिंक्स कहते हैं पीने को, हाई कहते हैं ऊंचे को, थैंक कहते हैं किसी के शुक्रिया अदा करने को, ब्रदर आपको पता है भाई को कहते हैं और आप सबके भी ब्रदर होंगे. लीप कहते हैं जंप करने को यानी छलांग लगाने को. अब मैं आपको समझाऊंगी कि इस पोएम में क्या स्टोरी बताई गई है. इट इज अ हॉट सनी डे. ये एक गर्म और सनी डे यानी बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी. जैसे हम गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही होती है, तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था. मिस्टर फॉक्स इज लुकिंग फॉर वाटर. मिस्टर फॉक्स क्या कर रहे थे, पानी तलाश कर रहे थे. क्लास यहाँ पे आपने देखा वर्ड लिखा हुआ है लुकिंग फॉर. लुकिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज को तलाश करना. कभी कभार आपकी पेंसिल गिर जाती है, कभी रेजर गिर जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसको लुकिंग फॉर करते हैं ना, उसको तलाश करते हैं. नो रेन फॉर 3 वीक्स. 3 हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी. नॉट अ ड्रॉप थैंक्स मिस्टर फॉक्स. कि एक कतरा भी अब जो है वो बाकी नहीं है. मिस्टर फॉक्स ने सोचा द लैंड इज सो ड्राई. और बारिश नहीं हो रही थी, इस वजह से लैंड बिल्कुल क्या हुआ था, ड्राई हुआ था. ड्राई का मतलब होता है बिल्कुल खुश्क हुआ था. मिस्टर फॉक्स फाइंड्स द वेल. और फिर मिस्टर फॉक्स को एक क्या मिलता है, वेल. वेल कहते हैं कुएं को. आपने देखा होगा ना कि एक कुआं होता है जिसके अंदर से हम पानी जो है वो पुल आउट करते हैं. वाटर सेज मिस्टर फॉक्स. अब मिस्टर फॉक्स ने जो है वो बिल्कुल खुशी से कहा आह जो है इंग्लिश में जब हम कभी खुशी का इजहार करते हैं तो हम आह का वर्ड यूज करते हैं. ठीक है क्लास, तो वाटर मिस्टर फॉक्स ने कहा. ही लीन्स ओवर द साइड टू लुक. और वो बिल्कुल जो है वो उसके करीब जाकर जो है वो उसके साथ लगकर जाकर खड़ा हो गया और वो देखने लगा.
ओह क्राइज मिस्टर फॉक्स, और फिर अचानक से जो है वो मिस्टर फॉक्स के मुंह से आवाज आई ओह ओह, और वो जो है वो चिल्लाने लगा। He falls into the well, वो कहाँ गिर गया? कुएं के अंदर गिर गया। और फिर जब वो कुएं के अंदर गिरा तो जब आवाज आई स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब ये होता है जैसे कि कोई चीज हम पानी के अंदर जो है वो फेंकते हैं तो उसमें से कैसी जो है वो आवाज आती है, छपाके की आवाज आती है, तो इसको यहाँ पर कहा गया स्प्लैश। मिस्टर फॉक्स ड्रिंक्स द कूल वाटर, अब ये जो मिस्टर फॉक्स थे इन्होंने मजे से ठंडा ठंडा पानी पिया। Then he tries to get out, फिर जब इन्होंने पानी पी लिया तो वो कोशिश करने लगे कि वो वहां से क्या हो जाएं, कुएं में से बाहर आ जाएं। गेट आउट का मतलब होता है बाहर आ जाना। बट द वॉल्स आर टू हाई, अब क्या हुआ, लेकिन वहां की जो वॉल्स थी, जो दीवारें थी, वो तो बहुत ज्यादा हाई थी। Soon Mr. Goat comes that way, और बहुत जल्द वहां से एक मिस्टर गोट गुजरे, यानी वहां से एक बकरा गुजरा। Is the water good, Mr. Fox? और बकरे ने पूछा क्या यहाँ का पानी अच्छा है? Yes, says Mr. Fox. Mr. Fox ने कहा जी, come down and try it. आओ तुम भी नीचे आओ और तुम भी पियो। Mr. Goat jumps into the well. अब मिस्टर गोट ने क्या किया, उन्होंने फौरन कुएं में छलांग लगा दी। He drinks the cool water. उन्होंने ठंडा पानी पिया। Thank you brother, says Mr. Goat. गोट ने कहा थैंक यू, यानी इनका शुक्रिया अदा किया कि उसने जो है वो इनको बताया कि यहाँ का पानी अच्छा है। नाउ आई हैव टू गो, अब मुझे जो है वो यहाँ से जाना है। बट मिस्टर गोट कैन नॉट गेट आउट, लेकिन मिस्टर गोट ने क्या, मिस्टर गोट जो थे वो बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि आपको पता है कि वॉल्स बहुत ज़्यादा हाई थी। आई हेल्प, सेज मिस्टर फॉक्स, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मिस्टर फॉक्स ने कहा स्टैंड बाय द वॉल, वॉल के साथ लगकर खड़े हो जाओ। आई गेट ऑन योर बैक, मैं आपके बैक पे आपकी पीठ पर चढ़ जाऊंगा। व्हेन आई एम एट द टॉप, और जब मैं ऊपर पहुंचूंगा आई विल पुल यू आउट, मैं आपको खींच के बाहर निकाल लूंगा। यानी कि जब हम किसी चीज को जो है वो किसी हैवी चीज को जब हम खींच के कहीं से बाहर निकालते हैं इसको पुल आउट करना कहा जाता है। थैंक यू सेज मिस्टर गोट, मिस्टर गोट ने कहा थैंक यू। मिस्टर फॉक्स गेट्स ऑन मिस्टर गोट्स बैक, अब मिस्टर फॉक्स ने क्या किया, वो गोट के बैक पे इसके पीठ पे चढ़ गए। ही गोज टू द टॉप, और वो ऊपर आ गए। नाउ गेट मी आउट, सेज मिस्टर गोट। अब मिस्टर गोट ने कहा कि अब मुझे बाहर निकालो। तो इस पर मिस्टर फॉक्स ने जो है वो चिल्ला कर कहा लुक बिफोर यू लीप, ठीक है। उन्होंने इससे कहा तुम्हें यहाँ पे जंप करने से पहले सोचना चाहिए था, तुमने तो उस वक्त नहीं सोचा। और फिर फॉक्स जो था वो वहां से चला गया और गोट बेचारा कुएं के अंदर रह गया। अच्छा क्लास, हमारे पास ये जो पोएम है इसमें हमें एक लेसन सिखाया गया है, और वो लेसन क्या है कि हमें किसी काम को करने से पहले सोचना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर गोट ने तो सोचा ही नहीं और फौरन छलांग मार दी, और उसने तो ये भी नहीं सोचा कि जो फॉक्स होता है यानी जो लोमड़ी जो होती है वो कितनी चालाक होती है, लेकिन यहाँ पर तो लोमड़ का जिक्र है। तो क्लास, बकरे को सोचना चाहिए था कि लोमड़ी तो इतना चालाक जानवर होता है, तो उसको जो है वो वहां पर जंप नहीं करना चाहिए था। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हर काम से पहले सोचना चाहिए। ओके क्लास 1, यहाँ पर हमारे पास जो है वो वर्ड्स गिवन है जिन्हें हमें लाउडली रीड करना है, यानी जोर जोर से रीड करना है। अलाउड का मतलब होता है लाउडली, जोर जोर से, ठीक है क्लास। अच्छा क्लास, यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड्स गिवन हैं ये TH वर्ड्स गिवन हैं, यानी कि इसमें हमें TH की साउंड बताई गई है। और क्लास TH की साउंड जो होती है वो दो तरीके की होती है, ठीक है क्लास। पहली जो हमारे पास साउंड होती है वो होती है TH की फ, ठीक है, यानी फ। अब अगर हम अपने जो है वो दोनों टीथ के बीच में टंग रखेंगे तब हम जो है वो ये आवाज निकाल सकेंगे फ, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो THIN हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है थिन। क्या लिखा हुआ है, थिन। क्या लिखा हुआ है, थिन, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो वर्ड है वो है
think, ठीक है। तो इसको भी हम इसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हमने जो है वो th की साउंड जो है वो इस वाले वर्ड में निकाली है, think, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे, think। फिर हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास वर्ड है बोट, ठीक है। हम इसको हम इस तरीके से बोलेंगे बोट, किस तरीके से बोलेंगे, बोट, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा विद, ठीक है, विद। इस तरीके से हम जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है ना कि दोनों टीथ के बीच में टंग रख के हम जो है वो ये वाले टीएच की साउंड निकालते हैं, विद, क्या आ जाएगा, विद, ठीक है। फिर हमारे पास है अच्छा थैंक, हमारे पास क्या है, थैंक। अब यहाँ पर ये THANK, थैंक, हम कहते हैं ना थैंक यू, थैंक यू नहीं होता, ये थोड़ा सा इस तरीके से हम इसको जो है वो निकालते हैं, थैंक, किस तरीके से, थैंक। जैसे अगर जो है वो जो बच्चे सिपारा पढ़ते होंगे तो उनको जो है वो जो हमारे पास से होता है अरबी में, तो उनको इस तरीके से जो है वो निकालना चाहिए, से। इस तरीके से हम जो अरबी में जो हमारे पास सा होता है हम उसको भी ऐसे निकालते हैं, सा निकालते हैं ना। कभी आपने उसको उर्दू की तरह से तो नहीं पढ़ा होगा, उर्दू में हम से कहते हैं, लेकिन अरबी में उसको ऐसे निकालते हैं, फा, ऐसे करके हम निकालते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो ये वाली टीएच की साउंड है, थैंक, ठीक है, थैंक। फिर हमारे पास है थम, THUMB, थम, ठीक है। बिल्कुल जैसे अरबी में हम सा निकालते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास ये वाली टीएच की साउंड है। मैं एक और बार इसको जो है वो रिपीट कर रही हूँ, think, both, with, thank, some। आ गई बात समझ में? अच्छा क्लास, ये जो मैंने यहाँ पर जितने टीएच जो है वो ब्लू जो है वो कलर से लिखे हुए हैं, ये सारे जो टीएच हैं इनकी साउंड जो है वो सा, इस तरीके की है। आ गई बात समझ में? अच्छा क्लास, अब हमारे पास जो दूसरी साउंड होती है टीएच की, वो हमारे पास होती है द, इस टाइप की, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स में हमारे पास सा वाली साउंड होती है, कुछ वर्ड्स में हमारे पास द वाली साउंड होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जितने रेड से लिखे हुए हैं टीएच रेड मार्कर से, इनकी सबकी द वाली साउंड है, THE द, THE द, THIS दिस, ठीक है। यहाँ पास किसकी साउंड है, दिस की। फिर हमारे पास THEY दे, ये हमारे पास क्या है, दे। फिर हमारे पास है THEN दैन, हमारे पास क्या है, THEN दैन। फिर उसके बाद हमारे पास है THERE डियर, डियर में भी हमारे पास दा वाली साउंड होती है। फिर हमारे पास यहाँ पर है THEM डैम, इसमें भी द वाली साउंड है TH की, ठीक है क्लास। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं, थिंग, थिंग, बोथ, विद, थैंक, फ्रॉम, ये जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास TH की साउंड जो है वो स इस तरीके से निकलती है, और इसमें हमारे पास निकलती है द वाली साउंड, ठीक है ना क्लास। अच्छा क्लास, यहाँ पर हमारे पास एक एक्सरसाइज डी गिवन है पेज नंबर 40 पर, जिसमें हमें वर्ड्स जो है वो सॉर्ट करने हैं। सॉर्ट का मतलब होता है कि उन्हें जो है वो सही ग्रुप में रखना। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स गिवन है, सेइंग, दैन, दीस, ब्रदर, दैट, पास, बाथ, विथ। तो इन वर्ड्स को हमें जो है वो इनके TH के साउंड के मुताबिक जो है वो सही ग्रुप में रखना है। तो पहला ग्रुप हमारे पास जो है वो कौन सा वाले TH साउंड का है, वो फ वाले TH साउंड का है, और दूसरा ग्रुप हमारे पास द वाले TH साउंड का है, ठीक है क्लास। अच्छा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है वो वर्ड्स हैं वो हमारे पास जो है वो स वाले TH ग्रुप में है, और कौन से हमारे पास द वाले TH ग्रुप में, ठीक है क्लास। अच्छा, हमारे पास जो वर्ड है think, think वर्ड हमारे पास जो है, ये हमारे पास इसकी जो TH साउंड है वो स वाली है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको। अच्छा क्लास, फिर हमारे पास है देन। तो क्लास की जो देन है, देन में कौन सी TH की साउंड आ रही है जब मैं बोल रही हूं तो, देन, द, दाल वाली, तो वो हम यहां पर लिख देंगे। फिर है हमारे पास दीज, दीज में हमारे
पास कौन सी साउंड आ रही है? अगेन द वाली आ रही है, हम उसको द वाले में लिख देंगे। अच्छा क्लास, फिर हमारे पास है ब्रदर। ब्रदर में भी हमारे पास द वाली साउंड आ रही है, इसे भी हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हमारे पास जो है वो दैट। दैट में हमारे पास भी जो है वो द वाली साउंड आ रही है, तो हम उसको यहां पर लिख देंगे। अच्छा क्लास, अब हमारे पास वर्ड है पाथ। ठीक है, ये जो पाथ के आखिर में जो हमारे पास THS की साउंड है, पाथ यानी सा वाली साउंड है, तो इसको हम यहां पे लिख देंगे। क्लास फिर हमारे पास है वर्ड बाथ। तो बाथ में भी हमारे पास जो है वो सा वाली साउंड है, तो हम उसको यहां पे लिख देंगे। और फिर हमारे पास है विथ। तो विथ में भी हमारे पास जो है वो आखिर में TH की साउंड सा वाली आ रही है, तो हम उसको यहां पे लिख देंगे। अच्छा क्लास, ये बात याद रखिएगा कि ये जो यहाँ पर सा वाली साउंड है, ये उर्दू वाले से की साउंड नहीं है। ये जो अरबी में हम जो सा निकालते हैं ना, जो टीथ के बीच में टंग रख के लाइक दैट सा सा ऐसे करके, तो ये वाली साउंड है। ठीक है क्लास। अच्छा क्लास, यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ टूल्स के नाम दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि हम इन टूल्स को जो है वो क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा की सबसे पहले हमारे पास जो है वो वर्ड लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास जो टूल है वो है की, कि हम की क्यों यूज करते हैं। तो क्लास, हम क्यों यूज करते हैं की, चाबी हम क्यों यूज करते हैं? ताला लगाने और ताला खोलने के लिए। तो क्लास, ताला लगाना और ताला खोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ताला लगाने को कहते हैं लॉक करना, और जब हम उसे खोलते हैं तो उसे कहते हैं अनलॉक करना। यानी की किसके लिए यूज होती है? टू लॉक एंड अनलॉक। अच्छा क्लास, नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है एक्स। एक्स हम कहते हैं कुल्हाड़ी को। तो क्लास, हम कुल्हाड़ी को क्यों यूज करते हैं? अच्छा, कुल्हाड़ी को तो हम कटिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने घर में देखा है कि हमारी अम्मियां जो हैं वो कुल्हाड़ी से जो है वो सब्जियां काट रही हों या गोश्त काट रही हों? नहीं ना, हमने घर में तो किसी चीज को कटिंग करने के लिए यूज नहीं करते। असल में हम कुल्हाड़ियों को जो है वो लकड़ी काटने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते। तो क्लास, एक्स का जो है वो क्या काम होता है? लकड़ियां काटना, यानी फॉर कटिंग वुड। ओके क्लास, नेक्स्ट हमारे पास है बकेट। हम बकेट को क्यों इस्तेमाल करते हैं? बकेट यानी बाल्टी, और जो पेल हमारे पास होता है, तो हम जो है वो उसको पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी स्टोर करते हैं, या फिर हम उसमें पानी जो है वो लेकर जाते हैं कहीं किसी काम के लिए। तो क्लास, बकेट हमारे पास क्यों यूज होता है? फॉर फेचिंग वाटर, यानी पानी ले जाने के लिए। अच्छा क्लास, नेक्स्ट हमारे पास है नाइफ। क्लास, हम नाइफ जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमने अक्सर अपने घरों में इस्तेमाल होते देखा है नाइफ। तो अम्मियां जो है वो इससे क्या कर रही होती हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो कट कर रही होती हैं। लेकिन अभी आप लोग छोटे हैं, तो अभी आप लोगों को नाइफ अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और ना ही इससे खेलना चाहिए। तो क्लास, नाइफ हम क्यों यूज करते हैं? फॉर कटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छा क्लास, नेक्स्ट हमारे पास है हैमर। क्लास, हम हैमर यानी जो हथौड़ा होता है उसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि हम अक्सर जो है वो उसको जो है वो जोर जोर से दीवार पे या कहीं किसी चीज पर उसको जो है वो मार रहे होते हैं। तो ये जो हम जोर जोर से उसको मारते हैं ताकि अगर कोई नेल यानी कोई कील वगैरह निकली हुई है वो अंदर चले जाए, तो इसको जो है वो जोर जोर से जो मारना होता है हथौड़े से, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक करना। ठीक है क्लास, तो हैमर किस काम आता है? स्ट्राइक करने के लिए, टू स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट। अच्छा क्लास, अब हमारे पास आ गया हुक। हुक हम किस चीज के लिए यूज करते हैं?
अच्छा, हुक को हम जो है वो बाज़ औक़ात हमारे जो है वो रूम्स में जो है वो कुछ हुक्स लगे हुए होते हैं, जहाँ पर जाकर हम अपना यूनिफॉर्म वगैरह हैंग करते हैं, या कुछ जो है वो दूसरी चीज़ें जो है वो हम उसमें जो है वो हैंग कर रहे होते हैं। तो हम जो है वो जो हमारे रूम्स में जो हुक्स लगे हुए होते हैं उनको हम पैग्स भी कहते हैं। तो क्लास हम हुक क्यों यूज़ करते हैं? टू हैंग समथिंग, हैंग करने के लिए। और समथिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़। ओके क्लास, ये हमारी जो है वो एक्सरसाइज जी थी, ये हमने अपनी कंप्लीट कर ली। अच्छा क्लास 1, ये वाली जो हमारे पास इससे पहले जो हमारे पास एक्सरसाइज डी थी, इसको आप जो है वो कॉपी में करेंगे जैसा मैंने आपको जो है वो करवाया है। और इसके अलावा ये वाली जो हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जी, इसको भी जो है वो हम अपनी कॉपी पे करेंगे। आ गई बात समझ में? तो जी और डी आपको जो है वो करनी है, और एक्सरसाइज ए आपको नहीं करनी, वो जस्ट रीडिंग की एक्सरसाइज थी, और जी और डी आपको अपनी